Hi guys, welcome back to my channel once again. My name is Komal and if you're new to the channel guys please consider it subscribing. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचआर प्रोफेशन के बारे में, कैसे आप एचआर बन सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस और विद एक्सपीरियंस इन कैनेडा. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैनेडा, किसी भी कंट्री में, बिकॉज जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस सेम होता है इवन इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दुबई. बिकॉज़ आजकल लोग दुबई में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं एचआर में अप्लाई करने के लिए. सो अगर आपको एचआर के लिए दुबई में अप्लाई करना है, कनाडा में अप्लाई करना है, इंडिया में अप्लाई करना है या फिर यूरोप में अप्लाई करना है, द प्रोसेस इज़ सेम. सो इट्स जस्ट अ बेसिक प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो, विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले. गाइस, सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में डाउट आता है इज़ कि हमारा जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है एजुकेशन में वो इट्स नॉट रिलेटेड टू एचआर, तो क्या हम तब भी एचआर में जा सकते हैं? सो गाइज द आंसर इज़ येस. नो मैटर आपने कौन सा कोर्स किया है, नो मैटर यू आर कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, डजेंट मैटर, आप फिर भी एचआर में जा सकते हैं. येस. एंड द सेकेंड थिंग इज़, जो डाउट आता है लोगों को, विच इज़ कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है. इट्स ओके, यू हैव टू स्टार्ट विद समथिंग एज अ फ्रेश. सो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप एचआर में जा सकते हैं. सो दोनों क्वेश्चंस का आंसर येस था. नाउ लेट्स जंप टू द मेन वीडियो. सो गाइज द फर्स्ट स्टेप इज़ रेज्यूम मेकिंग. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2 या 3 सैम्पल रेज्यूम दे दूँगी. यू कैन डाउनलोड इट, you can read it and then according to those resume you can find it out कि आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है या फिर आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है. एंड आप, आई विल नॉट सजेस्ट कि बिल्कुल सेम बनाना है, बट ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के आप उसको हेल्प की तरह यूज़ कर सकते हैं. एंड देन यू हैव टू मेक इट योर ओन गुड रिज्यूम मेकिंग. के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. फर्स्ट थिंग इज़, जब भी हम एचआर के लिए अप्लाई करते हैं वो देखते हैं कि अगर आप रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फुल साइकिल रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस है या नहीं है. अब मैंने माना कि आप फ्रेशर है तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा. सो आप अपने प्रोजेक्ट्स को, जो भी आपने अपनी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो भी प्रोजेक्ट्स करे या नहीं भी करे, यू हैव टू शो ऑल दोज प्रोजेक्ट्स इन अ वे जो दिखाएं कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स वाला काम किया हुआ है. यू कैन हैंडल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यू कैन हैंडल द स्टेक होल्डर्स. आप क्लाइंट्स के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, कैंडिडेट्स के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं. यू आर अ क्विक लर्नर. बहुत सॉफ्ट स्किल्स ऐड कर सकते हैं. नाउ डेज तो चैट जीपीटी है, सो आई डोंट हैव टू टेल यू दोज थिंग्स. थोड़ा स्मार्ट बनो. एंड फर्स्ट थिंग इज़ रेज्यूम मेकिंग. अपने रेज्यूम को थोड़ा अच्छा बनाओ ताकि कॉल्स आएँ. फर्स्ट थिंग इज़ रेज्यूम मेकिंग विच यू हैव टू बी वेरी शार्प इन मेकिंग दैट रेज्यूम. मोस्टली लोगों को यहीं पर ही डाउट आता है कि रिज्यूम ही नहीं वो बना पाते हैं. सो गाइज, इसका सबसे ईजी जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी वो है कि कैनवा यूज़ करो टू गेट अ गुड टेम्पलेट. आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है. सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में किया है उसकी हेल्प से आप चैट जीपीटी को कमांड दो कि आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, कैन यू write this project as experience of HR professional. एंड कमांड आप जितनी अच्छी दोगे जो कि बिल्कुल मैच करेगी व्हाट यू हैव डन इन रियल लाइफ टू द चैट जीपीटी, वो उतना ही अच्छा आपको रिज्यूम के अंदर डालने के लिए बना के देगा. जीपीटी विल गिव यू द करेक्ट स्टेटमेंट विच विल मैच अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, जो कि फेक भी नहीं लगेगा. यू कैन डेफिनेटली टेल इन द इंटरव्यू. सो गाइज, रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू गेट अ कॉल. सो मेक श्योर कि आप रिज्यूमे में अपना 99% दे रहे हैं, 99% एफर्ट्स डाल रहे हैं टू प्रिपेयर अ गुड रिज्यूमे. वंस रिज्यूम वाली थिंग डन हो जाती है, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू. अब आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, साथ साथ में जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है. तो अप्लाई आपको कहाँ कहाँ पे करना है? आप जस्ट मेक इट वेरी सिंपल. गो ऑन गूगल. आप जिस भी एरिया में है, फॉर एग्जांपल आप टोरंटो में, जस्ट राइट डाउन 5 टॉप वेबसाइट्स फॉर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स इन दिस एरिया नियर बाय मी. ऐसे डाल के आप 5 डाल सकते हैं. बट वैसे कनाडा में जो सबसे फेमस वो लिंक्डइन एंड इंडीड है, जिससे आपको जॉब डेफिनेटली मिल सकती है. आई कैन ऑल्सो सजेस्ट सिंपली हायर्ड, या फिर आप एजेंसीज़ में जाकर भी अपना रिज्यूम सबमिट करा सकते हैं. आप उनको बोल सकते हैं आई एम ओनली लुकिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और एचआर जॉब्स. दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू फॉर द इनिशियल स्टेप. गाइस, सेकंड स्टेप जिसको लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन. नाउ इंटरव्यू प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज यू आर मेकिंग द रिज्यूमे, बिकॉज इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको 10 to 20 क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करने जो आपको पता है कि ये तो डेफिनेटली दे गोना आई हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ द आंसर्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग वो डेफिनेटली पूछेंगे
why you think you are the perfect candidate for this role, ये definitely they will gonna ask. तो आपके पास एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिसको सुन के एम्प्लॉयर को दूसरा क्वेश्चन ना करना पड़े आपसे. They are satisfied with your answers, so you have to give the satisfying answers. So you have to prepare well in advance for that. थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. It's not easy, but it's not that hard also. I know the market is competitive, but you have to become a competitive candidate too to get that job, right? थर्ड थिंग इज़ थोड़ा सा एफर्ट्स और करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमन एप्लीकेशन प्रोसेस जो सब लोग कर रहे हैं, यू हैव टू गो टू द डिफरेंट एजेंसीज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टाफिंग एजेंसीज जो जनरल लेबर जॉब्स देती हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एजेंसीज विच हेल्प यू टू गेट दी फील्ड जॉब. फॉर एग्जाम्पल हेज, रैनस्टार्ट एंड नाउ. अब आप क्या करेंगे? यू विल से दैट दीज एजेंसीज दे नेवर पिक अप द कॉल, दे नेवर रिप्लाई ऑन ई मेल्स, द रिक्रूटर नेवर रिप्लाइज बैक. बट नाउ यू डोंट हैव टू कॉल देम, ट्राई टू विजिट. जब भी आप विजिट करते हैं ना एजेंसी में, तो एक माइंड सेट चेंज हो जाता है कि ओ दे आर एक्चुअली बिजी, ओ लाइक मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है. यू गेट टू नो दैट इन रियल लाइफ परस्पेक्टिव. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू विजिट. थोड़ा बाहर निकलो घर से एंड देखो कि व्हाट्स हैपनिंग इन द इकॉनमी. देयर आर सो मैनी पीपल नाउ कि वो बोलते हैं कि आई डोंट नो एट ऑल कैसे रिज्यूम बनाना है, आई डोंट नो एट ऑल कि कौन सी ऐप यूज़ करनी है. गाइस, अगर इन दिस एरा, इन दिस जनरेशन यू आर नॉट एट ऑल दैट स्मार्ट कि आपको कैसे रिज्यूम बनाना है, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, ये सब भी नहीं पता है अभी तक. सो यू आर लॉस्ट समवेयर. गाइस, बी क्लेवर. ऐसी जनरेशन से डील कर रहे हो विच इज़ वेरी शार्प माइंडेड. AI आ चुका है. सो यू हैव टू गेट योर हैंड्स ऑन टू एवरी थिंग, टू एवरी एप्लीकेशन. सो आई जस्ट वॉन्ट कि अगर आप नहीं कर सकते ये सब, तो HR में जाकर कैसे काम करोगे? आप एक दिन काम कर सकते हो, 2 दिन. लेट्स assume for third day they will kick you out. Market is so competitive and you have to बी कॉम्पिटिटिव. तो गाइस, मोस्टली मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट किया है या ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट किया, कोई भी और कोर्स किया है, तो क्या हम HR में जा सकते हैं? डेफिनेटली आप जा सकते हैं. पैरामीटर ये नहीं होता HR में जाने का या फिर ये फ़िल्टर आउट करने का कि हम HR में जा सकते हैं या नहीं, कि क्या कोर्स करा है. नहीं, ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए. पैरामीटर होना चाहिए कि आप क्या कॉन्फिडेंट हैं कि आप जब इस प्रोफेशन में जाओगे, यू विल गेट टू नो ऑल द थिंग्स वेरी फास्ट. आप जल्दी जान जाएंगे, चीज़ों को जल्दी सीख लेंगे. सेकेंड थिंग, आर यू क्लेवर टू टॉक टू क्लाइंट्स, कैंडिडेट्स, एंड यू नो हाउ टू मैनेज ऑल द सिचुएशंस. क्योंकि HR में चीज़ें बहुत बहुत फास्ट पेस पे होती है. यू हैव टू डू द डॉक्यूमेंटेशन, यू हैव टू पिक अप द कॉल टू टॉक द कैंडिडेट. नाउ देयर इज़ अनदर क्लाइंट यू हैव टू डील विद. देयर आर emails pending which you have to reply on a time. Then there is HR manager on your head asking you different questions कि I have given you this task, is it done? I have given you this task, ये हो गया या नहीं है? What is the report of this task? What is the report of this position? So क्या आप ये सब हैंडल कर सकते हैं without getting hyper या without getting confused, without getting nervous? अगर yes, so then you should definitely go into this field. The parameter of judging into getting in HR is not the studies, not the experiences, not the past experiences, not that if you are fresher or not. The parameter is जब आप इस जॉब में जाओगे, जो आपको करना पड़ेगा वो आप जल्दी से सीख सकते हैं, जल्दी से कैचअप कर सकते हैं, एंड देन कैचअप करने के बाद उसे अच्छी तरीके से निभा सकते हैं इस रोल को या नहीं. दिस शुड बी द पैरामीटर. नाउ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि कैनेडा में HR की जॉब कैसे करें. देयर इज़ नो सच रॉकेट साइंस डिफरेंस. जैसे आप इंडिया में अप्लाई करते थे वैसे ही आपको कैनेडा में भी अप्लाई करना है. कैनेडा में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है व्हेन इट कम्स टू सर्टिफिकेशन. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब. कुछ कंपनीज़ की डिमांड बहुत स्पेसिफिक होती है कि उनको फ्रेंच लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए, उनको CHRP चाहिए ही चाहिए. दैट्स ऑल व्हाट दे गोना फिल्टर आउट. वहाँ पे अप्लाई नहीं करना है. तो ना जो एप्लीकेशन है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है. यू कैन ओनली अप्लाई टू दोज एप्लीकेशन, स्पेशली फ्रेशर्स जिन्होंने CHRP नहीं करा है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है. अब वो कुछ लिमिटेड जगह पे ही अप्लाई कर सकते हैं. अब आपको वो लिमिटेड जगह ढूंढनी है, एंड वो लिमिटेड जगह भी सिर्फ क्या बचता है लास्ट में, कुछ एजेंसीज, कुछ रेस्टोरेंट्स जहाँ पे HR की नीड होती है, या फिर कुछ छोटी कंपनीज जो जस्ट अभी स्टार्ट हो रही हैं या दे आर इनटू इन डेवलपमेंट. लास्टली इट्स जस्ट कि अभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर आपने HR की पढ़ाई भी नहीं करी है, सो डोंट एक्सपेक्ट मच.
बस ट्राई करो कि एचआर डिपार्टमेंट में जस्ट आपको एंटर करना है, दैट्स इट। जब 1 साल हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, यू विल गेट टू नो कि कैसे काम करना है, तब आप थोड़ी सी डिमांड्स रख सकते हैं। बट स्टार्टिंग में कोई डिमांड मत रखो, जो जैसा जहाँ काम मिल रहा है जस्ट स्टार्ट विद इट, दैट्स माई एडवाइस। उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में तो कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। हाँ, एंड हाँ, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, पूरा वर्ल्ड इस टाइम, पूरी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव है, नो मैटर विच कंट्री यू आर इन। इफ़ इट्स इन यूरोप, येस इट्स कॉम्पिटिटिव, वहाँ पे तो लैंग्वेज बैरियर भी है। दुबई में हो तो वीज़ा की कंडीशंस अलग होती हैं, एंड देन देयर इज़ कॉम्पिटिटिव मार्केट टू देयर। कनाडा में भी इस टाइम इकोनॉमी डाउन टर्न चल रहा है, तो देयर इज़ एन कॉम्पिटिटिव। सो डोंट पुट सो मैनी एक्सपेक्टेशंस की सैलरी अच्छी हो या फिर बस पीआर हो जाए उस काम से। नो, जस्ट स्टार्ट विद समथिंग विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। अभी शॉर्ट टर्म का मत सोचो, सोचो अबाउट लॉन्ग टर्म। इट वुड बी बेटर कि आप कहीं पर भी एस एच आर काम करें, नो मैटर इवन द स्टार्टिंग wage rate is $16 or $17, which is better than working in any warehouse. That's my suggestion. So guys, that's all for today's video. I hope it will help you in any way out. Thank you so much for watching it. I'm coming with more videos to help you to build your career. Thank you.